अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है ना, यानी कि वो नॉर्मल बातचीत अच्छी नहीं कर पाते, एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, मसले मसाइल शेयर नहीं कर पाते, दुख दर्द शेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे की कुछ टेंशन परेशानियां जो अंदर ही अंदर उनके पड़ी होती हैं और फिर वो एक गुबार सा बन जाता है, अगर वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते ना, तो इस रिश्ते को का कोई फायदा नहीं। और इस रिश्ते को फिर मियाँ बीवी का रिश्ता क्यों कहा जाए? भाई आप जीवन साथी हैं, आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं। इस लफ्ज का मतलब समझें, लाइफ पार्टनर यानी कि जिंदगी भर के आप पार्टनर हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर हो जिससे बात करते वक्त आप डर रहे हो या झिझक रहे हो या बात करने से पहले 10 दफा सोच रहे हो कि कहीं कोई गुस्से वाला रिएक्शन तो नहीं आएगा या माइंड तो नहीं कर जाएंगे या अचानक से सिचुएशन चेंज तो नहीं हो जाएगी, घर का माहौल तो खराब नहीं हो जाएगा, कोई तंज-ताना तो नहीं शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी से बात करते वक्त उससे इतनी दफा सोच रहे हैं, तो इस तरह के रिश्ते का तो कोई फायदा नहीं। इस तरह के बंदे के साथ बात करें। आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, एक दूसरे को अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप एक दूसरे के साथ हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग के रिश्ते में रहेंगे। और इस तरह का रिश्ता जिसमें हस्बैंड वाइफ एक टीम की तरह नहीं है, वो आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग पे बहुत बुरा असर देती है। आप देखें, जो बच्चे होते हैं आगे, वो माँ बाप का आइडियल ले रहे होते हैं। उनके लिए एक माँ बाप का एक आइडियल कपल होता है। मर्दों के लिए एक प्रॉपर पर्सनैलिटी उनके वालिद साहब की होती है, औरतों की पर्सनैलिटी उनकी वालदा होती है। जब वो दोनों आपस में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में होंगे, गपशप मारेंगे, प्यार करेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो बच्चे भी ये सीखेंगे और बच्चों में ऑटोमेटिकली ये चीजें इनबिल्ट आ जाएंगी। और जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, वो ना एक ऐसे धागे की तरह होता है। वो मजबूत भी चाहो तो बहुत स्ट्रांग होता है, और चाहे और देखा जाए तो सबसे कमजोर भी रिश्ता ही होता है। कोई भी तीसरा शख्स मदाखलत कर सकता है अगर आप दोनों का आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ दिन में वक्त निकाल कर बैठ के खुल के गुफ्तगू करने की आदत डालनी चाहिए। चाहे वो गुफ्तगू का वक्त थोड़ा वॉक करते हुए करें, रात को सोने से पहले थोड़ा घंटा कम से कम निकालें, एक दूसरे से सारे दिल की बातें करें। और उसमें आप लोगों ने मेक श्योर करें आपके मोबाइल फोन दूर हो और आप लोग डिस्ट्रैक्टेड ना हो। बच्चों की इस वक्त आपके ऊपर कोई उसका टेंशन ना हो कि बच्चों को ये खिलाना है, लिटाना है, सुलाना है। नो, वन ऑन वन आप दोनों का टाइम हो, फोन दूर हो, ना कारोबार की कोई बात हो, ना और कोई पर्सनल बात हो, बस एक दूसरे से एक दूसरे के रिलेटेड बात करनी, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने की, ग्रो करने की। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो वो रिश्ता जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है आपके लिए, वो रिश्ता अपने सही मानों में अपना हक अदा